नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई में विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले और बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव के बयान चर्चा में रहे। क्या लालू प्रसाद यादव विपक्षी गठबंधन की धुरी बन गए हैं या वो राजनीति में अपनी अलग भूमिका बनाने की कोशिश में है? लालू प्रसाद यादव अपने हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर राजनीति करने में माहिर हैं और लालू ही रहे हैं इस हफ्ते के न्यूज मेकर। करके इस सत्ता में लोग आए। अमित शाह बताओ, की कहा कि शाह नेता होगा, कब का संघर्ष किया होगा? अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं गए। इंडिया को ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। हमने तो पशुपालन में कोई पैमाने शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको लोग से की बात छोड़ो, अब सुजलोक पर इनको पहुंचा। मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सच है कि ये दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था। लेकिन सच ये भी है कि इस दौर के कमजोर लालू में भी उसी दौर वाले बेधड़क तेवर हैं, जो गंभीर बात बड़े बड़े नेता नहीं कह सकते। लालू यादव खुलकर कहते हैं, भले ही अंदाज मजाकिया हो। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 15 लाख। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। खुलेआम ऑन कैमरा सार्वजनिक मंच से लालू बड़े सियासी संकेत देते हैं। इंडिया का नेता राहुल गांधी को बताते हैं। आखिर राजनीति की सांझ में लालू ये सब कैसे करते हैं, उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये मुंबई में इंडिया के फोटो ऑप का मौका था। सोनिया गांधी के बगल में लालू खड़े थे। ये मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। इंडिया के मंच पर राहुल गांधी के बगल में लालू बैठे हैं। खुद राहुल कुछ काना फूसी कर रहे हैं और लालू मुस्कुरा रहे हैं। यही लालू की ताकत है, जो उन्होंने सच्चे सहयोगी के नाते यूपीए में हासिल की। ये सच्चा सहयोगी कैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, जरा इसका एक एक ट्रेलर देखिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना। भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब सुजलोक पर इनको पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतने आक्रामक तेवर के पीछे आखिर लालू की प्लानिंग क्या है? क्या उनके पास कोई प्लानिंग है भी या सिर्फ मोदी पर हमला करके लालू अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं? लालू यादव की भूमिका एक सिमेंट्रिक फोर्स के रूप में हो सकती है विपक्ष के दलों को जोड़ने के, क्योंकि उनका एक सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ उनका एक स्टैंड रहा है और उस पर उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव गैर राजनीतिक भाजपा के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। लालू प्रसाद यादव एक अपने आप में लोगो हैं। वो उनका लोगो लालू प्रसाद यादव का अगर आप लोगो लगा दें तो वो गैर भाजपा एकदम एस्टेब्लिश करता है कि लालू प्रसाद यादव उसके लिए ही बने हैं। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की शुरुआत में सियासत की धुरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए थे, जो लगातार अपील कर रहे थे कि विपक्षी दलों को साथ आकर एक बड़ा मंच तैयार करना चाहिए। मंच बना, दल भी साथ आए, लेकिन मीटिंग के बाद लालू यादव के एक गैर सियासी बयान से महफिल लालू के इर्द गिर्द ही जमने लगी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया।
शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीतता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और नॉर्दर्न इंडिया में उनसे बेहतर कम्युनिकेटर आज के दिन में नहीं है। जन सामान्य की जुबान में कैसे आसानी से चीज़ें कह दी जाए, ये कला सिर्फ लालू जी को आती है और उन्होंने वो संदेश बहुत स्पष्ट दिया। लालू की राजनीति की यही खासियत है, वो एक स्टेट्समैन की तरह अपनी बात नपे तुले शब्दों में नहीं रखते हैं, लेकिन इसको लालू ने कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। वो उस भाषा में बात करते हैं जो गांव देहात के लोगों को सीधा छूती है, शहर के लोगों का ध्यान खींचती है, और इसी वजह से वो सत्ता में रहें या सत्ता के बाहर राजनीति के अहम किरदार रहे हैं। अब एक बार फिर वो अपनी इन्हीं खासियतों से एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। भले ही कानूनन उनके चुनाव लड़ने पर रोक है, लेकिन राजनीति सिर्फ चुनावी हार जीत नहीं। लालू यादव का बता रहा हूं कि जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक जो उनका स्टैंड रहा है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रहा है, तो उसको लेकर के देश भर में उनकी एक अपील तो है। तो इसलिए उस अपील के जरिए उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि भाई एक कोई फ्रंट बने जो बीजेपी को और आरएसएस की नीतियों को चुनौती दे सके, देश की एकता की बात कर सके। लालू का राजनीतिक भविष्य उनके सियासी इतिहास से सीधा जुड़ा है। जेपी के जनता आंदोलन से निकलने वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो कोई नहीं कर पाया। लालू की राजनीतिक परवरिश और लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ थी। लोग अपने लज्जा को ढकने के लिए जो हारने वाली पार्टियां हैं, विशेष करके जो पाखंड किया, राम के नाम का इस्तेमाल किया भाजपा पार्टी और कांग्रेस आई के लोगों अपना चेहरा बचाने के लोग मेरे ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। लालू यादव 1990 में बिहार के सीएम बने। ये राज्य और खुद उनकी सियासत के लिए बहुत ही बड़ा मोड़ था, लेकिन उनके राजनीतिक करियर में एक और फैसला उन्हें बिहार से सीधे केंद्र की राजनीति में लाने वाला था। 23 सितंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा पर निकले बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा दिया। धार्मिक राजनीति परवान पर थी और लालू ने सीधे आडवाणी को चुनौती दी थी। ये अचानक लिया फैसला नहीं था, बल्कि लालू यादव ने 2011 में संसद में दिए अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। पूछिए आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला कर दें, समझ जाइए सब काम। पूछिए आप। लालू प्रसाद यादव का कद गठबंधन की राजनीति में तेजी से बढ़ा। वो बिहार के सबसे बड़े नेता बने, पिछड़ों की सबसे प्रखर आवाज बने और बीजेपी विरोध की राजनीति का जरूरी तत्व। उनका विरोध सिर्फ विचारधारा का नहीं, अपने मजबूत पिछड़े वोट बचाने का भी है। बीजेपी ने उत्तर भारत में अपनी राजनीति में पिछड़े वर्ग को एक खास जगह दी है। खुद पीएम मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। इसी वर्ग और खासकर यादव वोटों के लालू सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी के बढ़ने का मतलब होगा लालू और उनके परिवार की राजनीति का कमजोर होना, और इस जमीन को बचाने के लिए वो केंद्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश करते हैं। लालू जी की भूमिका जो है या जो राजनीति है या जिस विचार का वो प्रचार प्रसार करते रहे, उसमें दम है अभी भी, ऐसा नहीं है, मगर शारीरिक रूप से लाचारी के कारण झेल रहे हैं और अपने उद्देश्य के लिए जो है वो लड़ते रहे। लालू उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, भले ही उनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से हुई हो।
लेकिन लालू को अंदाजा था कि उन जैसे क्षेत्रीय नेता को केंद्र की राजनीति में एक बड़ी पार्टी की जरूरत रहेगी। उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को चुना, हार जीत की परवाह किए बिना। यहां तक कि 2013 में जब यूपीए सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाई जिसमें 2 साल की सजा पाने पर संसद सदस्यता रद्द होने से सांसदों का बचाव किया जा रहा था, माना गया कि वो ऑर्डिनेंस लालू और ऐसे ही कुछ और नेताओं को बचाने के लिए किया जा रहा था। राहुल गांधी ने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. इसके बाद भी लालू ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। राज्य में भले ही उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाई, लेकिन केंद्र की राजनीति में उन्होंने कभी भी कांग्रेस को पार करने की कोशिश नहीं की। इसकी एक वजह सोनिया गांधी से उनका बेहतर तालमेल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक चेहरा है वो ज़्यादा खुल करके आने लगा, तो लोग ये नारा देने लगे कि अब गैर कांग्रेसवाद की जरूरत नहीं है, अब गैर भाजपावाद की जरूरत है। यानी भाजपा के विरुद्ध जितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं उसमें कांग्रेस भी हो सकती है। तो उनको चुनौती देने के लिए आज गैर कांग्रेसवाद की थियरी को डंप करके गैर भाजपावाद की थियरी पे काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक में लालू यादव ने एक बार फिर मोदी विरोध का मोर्चा खोला। लालू असल में लगातार ये कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका कांग्रेस को ही निभानी पड़ेगी, भले ही इसके लिए दूसरे दलों को कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी खुद की भूमिका क्या होगी। क्या वो अपने बेटे तेजस्वी को राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए नीतीश को केंद्र की तरफ भेजना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो खुद ही केंद्र की राजनीति में विरोधी खेमे के सबसे खास खिलाड़ी बन जाए। विपक्ष के सबसे सीनियर नेताओं की कतार में लालू उन चेहरों के साथ खड़े हैं जिनका वो कभी विरोध करते नजर आते थे। ना वो विरोध करते वक्त असहज थे और ना साथ आने के साथ असहज लगते हैं। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। लालू प्रसाद यादव छात्र जीवन से राजनीति में आ गए थे। उनके साथ के कई छात्र नेता राजनीति में आए, कोई साथ रहा तो कोई विरोध में, लेकिन लालू का कद बिहार में कोई छू नहीं पाया है और इसी वजह से उन्होंने राज्य की राजनीति को ऐसी धारा दी कि मुहावरा बना, समोसे में आलू और बिहार में लालू हमेशा रहेगा। सुशील कुमार मोदी मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। अब लालू के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है न सिर्फ विपक्षी खेमे, बल्कि उनके अपने कुनबे के लिए भी 2024 का चुनाव आर या पार का होगा। लालू ने अपना लक्ष्य चुन लिया है जिसे वो हल्के फुल्के ढंग से बताते हैं। शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी। लेकिन इस अंदाज को मजाक मानने की गलती ना उनके साथी कर सकते हैं और ना उनके विरोधी। लालू प्रसाद यादव ऐसी सियासी लड़ाई में हैं जिसमें उनके हाथ में तीर नहीं होगा, ढाल भी नहीं होगी। जीत से उन्हें कुर्सी शायद ना मिले, हार से उनको कोई बड़ी सजा भी ना मिले, लेकिन उनकी प्रासंगिकता 2024 के चुनाव में बेहद अहम होगी। अब आप समझ लेना।